बोल रहे कितने माने मॉर्फोलॉजी माने कौन यहाँ प्लांट पढ़ा रहे हैं अभी हम, तो क्या पढ़ा रहे हैं? प्लांट के बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या, उसका शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, बाहर से वो कैसा दिखेगा, है ना? वो बाहर से कैसा दिखेगा कि दो आंख होगा, नाक होगा, कान होगा, क्या होगा, बैक्टीरिया के आखिर में क्या होगा, कैसे उसको पहचानेंगे, है ना? कि भाई वो बैक्टीरिया ही है ना, उसको कैसे पहचानेंगे? बुझिलु देखिए सब बुझिलु, है ना? बैक्टीरिया को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? देख कैसे पहचानेंगे? देख के पहचानेंगे, बुझिलु। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, है ना? तो पहला चीज इसमें क्या आ रहा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, आप बोलो। पहला साइज और दूसरा शेप। पहला क्या आएगा? साइज। तो साइज का मतलब में क्या आ जाता है? जैसे ही माइंड में आप लोगों का साइज गया, जैसे क्या भाई माइंड में जैसे यहाँ पे क्या है, पहला जो स्टेटमेंट आया साइज, तो इसका मतलब क्या समझे? साइज का मतलब कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, है ना? साइज का मतलब क्या, अभी यहाँ पे कुछ तो क्लियर नहीं किया गया ना। साइज का मतलब क्या कि भाई वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा या फिर एकदम छोटा होगा, एक चीज होगा ना। और क्या शेप, गोल होगा, चपटा होगा, लंबा होगा, कैसा होगा, है ना? दो चीज आएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया में क्या देखेंगे हम लोग? साइज और शेप। क्या देखेंगे? साइज और शेप। जगन्नाथ क्या देखेंगे? साइज। अरे क्या देखेंगे? साइज और शेप। हो गया? तो साइज में क्या है? बैक्टीरिया वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कैसे देखेंगे उसको? नेकेड आई से देख सकते हैं? मे बी देख सकते हैं अगर वो क्लस्टर में आए, है ना? अगर वो कॉलोनी में अगर है ना? जैसे बताए थे कि पेट्री प्लेट्स, नाम सुने हो कभी जिंदगी में? पेट्री प्लेट्स कभी सुने हो? कहाँ पे? हाँ कल ही तो बताए थे, एने मीडिया डाल के भाई हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो पेट्री प्लेट्स जो है वो क्या है? पेट्री प्लेट है क्या? पेट्री प्लेट में हम लोग क्या करेंगे? मीडिया लेते हैं, या तो फंगस के ग्रोथ के लिए या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। अगर वो कॉलोनी में आया तो उसको हम लोग क्या देखेंगे? नेकेड आई से देख सकेंगे कि वो रेड कलर का है, येलो कलर का, ब्लू कलर का, कैसा किस कलर का है ना? ठीक है। तो वही लिख रहा है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच आर, क्या लिख रहा है? बोलो बोलो क्या लिख रहा है? क्लियरली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जनरली जो हम लोग कहाँ देखते हैं उसको? कोई भी बैक्टीरिया का नाम आया, इसका मतलब कहाँ देखेंगे उसको? माइक्रोस्कोप, है ना? कहाँ पे देखेंगे? माइक्रोस्कोप। तो आप लोग का भाई देखे हो माइक्रोस्कोप? देखे हो सब कुछ? जी सर, है ना? ओएबी वाले सब पे देखे होंगे माइक्रोस्कोप, वहाँ पे बड़े बड़े माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं, इतना बड़ा, ठीक है ना? ठीक है, माइक्रोस्कोप सब पे देखा होगा पक्का। तो देखे बाबू, माइक्रोस्कोप देखा, यूज भी किया है, मैग्नीफाई किया है, कितना एक्स का लेंस था? 4x। समझते हैं 4x का मतलब क्या होता है? कितना एक्स का था? जनरली जो है 10x का यूज करता है लोग, है ना? जो लैब में जो आप लोगों के लिए यूज करेगा वो 10x का यूज करेगा, है ना? अच्छा, माइक्रोस्कोप कितना टाइप का होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम सुना है कभी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना टाइप का? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना टाइप का? दो तरह का। कौन कौन? बोलो। एसीएम और टीईएम। क्या? एसीएम, है ना? तो एसीएम का मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टीईएम का मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सब देखेंगे आगे अभी, ठीक है? तो क्या लिखा? मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर इन, क्या लिखा? द रेंज ऑफ 2 to 5 माइक्रोमीटर, है ना? कितना? 2 से 5 माइक्रोमीटर होगा इन लेंथ,
है ना, कितना लंबा होगा वो 0 से 5 माइक्रोमीटर, बताओ कितना लंबा है ना, माइक्रो में है, 0 कितना ये 2 क्या लिख रहा है 2 to 5 माइक्रोमीटर लिख रहा है, कितना लिख रहा है 2 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब कितना लंबा है सोचो, माइक्रो मतलब कितना, माइक्रो का मतलब यहाँ से डीएम निकाल दिया था, तो कहाँ से यहाँ से वहां तक तुम्हारे तक, वो इतना बड़ा तो देख लेगा माइक्रो को, ठीक है, वो इनविजिबल, इतना उसका लेंथ है, और क्या होगा भाई 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है, वो मोटा होगा, कितना 0.5 to कितना 1 माइक्रोमीटर, सोच लीजिए भाई वो कितना बड़ा हो सकता है ना। अगर बैक्टीरिया को अगर देखना है आप लोगों को तो कुछ नहीं करना है, दही खाते हो, यस सर, उसमें दही में कभी नमक को डाल दीजिएगा, है ना, और वो भी 3-4 दिन तक तो दही रखा रहिएगा बाहर में निकाल के, है ना, फ्रीज में मत रखिएगा, उस दही में कुछ नहीं कीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा थोड़ा सा, वो देखिएगा बाहर में वो डांस करने लगेगा दही ऊपर में, है ना, जितना बैक्टीरिया सब वो जितना है ना लैक्टोबैसिलस वगैरह सब डांस करने लगेगा बाहर में, अगले दिन से बैठ दही खाओगे, बुझे, ठीक है, लिखिए आप करके देखना है इस तरह, अभी करोगे, यहाँ दही वो दही में नहीं होगा, कम से कम 3-4 दिन तक उसको सड़ाना पड़ेगा पहले बाहर रख के, ठीक है, क्या लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया इन द रेंज ऑफ 2 to 5 माइक्रोमीटर इन क्या लेंथ, ठीक है, एंड 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ, ठीक है। अब सेप का मतलब क्या, तो क्या लिखना था रिजिड सेल वॉल, है ना, दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। अब हमको एक चीज और बताओ, अभी तो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग सेल वॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहला कौन आया सेल वॉल आ रहा है, तो सेल वॉल है क्यों, क्या रीजन है, किसी भी चीज में अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल रहने का रीजन क्या होता है, किस कंडीशन से, बाहर में निकल जाए, तो हम लोग का अंदर का मटेरियल सब बाहर निकल जा रहा है सेल से, तो फिर तो हम लोग में सेल वॉल तो नहीं है, हम लोग में तो एनिमल में सेल वॉल होता है क्या, नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो प्लांट में या बैक्टीरिया में सेल वॉल क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये बैक्टीरिया कहाँ पे हर जगह पे, वो मार्सी कंडीशन में भी है, तुम्हारा एसिडिक कंडीशन में भी है, हॉट स्प्रिंग में भी है, हर जगह पे है, प्लांट में देखते हो पानी पड़ता है तो हम लोग क्या प्लांट हमारे साथ अंदर आता है क्या, नहीं ना, वो कहाँ रहता है बाहर ही रहता है, पूरा गर्मी पड़ता रहता है एकदम जोर का गर्मी, हम लोग भाई एसी चला के अंदर रहते हैं, वो अंदर कहाँ रहता है बेचारा धूप में रहता है ना, बरसात हो गर्मी हो ठंडा हो सब कंडीशन में कहाँ है वो बाहर में, तो वो क्या हुआ उसको सेल वॉल मिला एक्स्ट्रा, है ना, क्या मिला उसको एक कवच मिला सेल वॉल, है ना, ठीक है, उससे क्या होगा वो प्रोटेक्टिव अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, किससे हार्श कंडीशन जो होता है ना, है ना, जिसको ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं भाई, एडवर्स कंडीशन जब उसको मिलेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा उस कंडीशन में उसको क्या करेगा वो प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा वो प्रोटेक्ट करेगा, तो वही सेल वॉल जो है ना वो उसके शेप को डिटरमाइन करेगा, किसके शेप को, बैक्टीरिया के शेप को, है ना, बैक्टीरिया के शेप को कौन डिटरमाइन करेगा, सेल वॉल, कौन सेल वॉल, ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे लोग कुछ और देखने वाले हैं, ठीक है, अभी ये 4 तरह का शेप होगा, बैक्टीरिया कितना तरह का शेप होगा 4 तरह का, तो पहला जो स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल का मतलब समझते हो, स्फेरिकल का मतलब समझते हो, क्या होता है स्फेरिकल का मतलब, स्फेयर, है ना, गोला, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे फोकाई, क्या बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या एलोंगेटेड रॉड, उसको क्या बोलेंगे, क्या बेसिली, जिसको बेसिलस बोलते हैं, है ना, बेसिली, ठीक है, उसके बाद क्या है हेलिकल रॉड में कौन आएगा, स्पैडिलम, है ना, स्टाइलम, सर को देखिए कौन सा सर को, ऊपर देखो सर, वीडियो में बोलेंगे नहीं, ये तो सुन लेंगे, ठीक है, सर को देखिए बाल अरे जिसका कर लिए, ठीक है, अरे नूडल्स जैसा देखो ना बाल देखिए है इधर, है ना, तो वो क्या है हेलिकल, वो स्पाइरलम, है ना, मतलब क्या है घुमा घुमा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे स्पाइरलम बोलेंगे, बोलते ना स्पाइरल बाइंडिंग करवा के आइए, तो स्पाइरल बाइंडिंग का मतलब क्या वो घुमा हुआ रहेगा उसमें, है ना,
ठीक है, तो वही स्पाइरल वो उसी शेप का होगा। नेक्स्ट क्या लिख रहा है? कॉमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रहा है? कॉमा से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो। कॉमा मतलब कैसा? कॉमा मतलब कैसा है? जानते हो ना कॉमा देने के लिए? हाँ, तो बस वही शेप का। ठीक है, हाँ ऐसे कॉमा, ये कॉमा। क्या कॉमा? अरे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ये कॉमा, ये वाला। ठीक है, ये कॉमा बुझी ना? तो ये चार चीज कौन कौन? बोलो मेरे साथ, बोलो। पहला कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। कॉमन सेट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हेलिकल्स को क्या बोलेंगे? एलोंगेटेड को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल को क्या बोलेंगे? क्लियर है? अरे क्लियर है? क्लियर? ऑल क्लियर? नायक ऑल क्लियर? यस सर। ऑल क्लियर बोल रहा है। ऑल क्लियर मतलब समझता है? दो तरह का होता है, एक क्लियर होता है, दूसरा क्या होता है? ऑल क्लियर। मतलब इधर कुछ रहा नहीं, इधर से आया और उधर से निकल गया, है ना? और क्लियर का मतलब आया और थोड़ा सा यहाँ जो नहीं रखने वाला था वो बाहर गया, बाकी सब रह गया। समझे? तो दो तरह का क्लियर। तो कौन सा क्लियर? ऑल क्लियर? क्लियर क्लियर ना? हाँ, देवा प्रकाश क्लियर है? ऑल क्लियर? तुम्हारा नाम भूल गए मलिक, क्या नाम है? ताराचंद। देखिए ये है स्फेरिकल। ये शेप कैसा है? देखो दिख रहा है ना, गोला टाइप का दिख रहा है ना? तो ये क्या है? स्फेरिकल शेप। ठीक है, सिर्फ पहचान लीजिए, अभी बनाएंगे डायग्राम को बनवाएंगे। ठीक है, ऐसे गोल गोल बना दीजिएगा। ये स्फेरिकल है, फोकस दिखेगा, ऐसे गोल गोल करके बना लीजिएगा। हाँ, अटैच ये क्लस्टर में रहता है, बैक्टीरिया हमेशा अलग अलग नहीं रहेगा, तो कॉलोनी बना के रहता है। जैसे हम लोग इंसान लोग क्या है, कॉलोनी रहते हैं ना, अकेले में कोई जंगल में रहेंगे एकदम ले जा भाई, सुंदरगढ़ वाला जो जंगल है तो वहाँ पे अकेला बीच में हम लोग को ले जाकर वहाँ रख दिया। चाईबासा वाला जो जंगल है वहाँ पे हम लोग को भाई एकदम बीच में घाटी में ले जाकर रख देंगे, बोले भाई इधर रहो, पता चलेगा मर गए, वो जानवर आते बाद में मारेगा, पहले हार्ट अटैक से मर जाएंगे, है ना? तो वैसे इधर भी ये लोग भी क्या है, कॉलोनी में हर जगह पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? कॉलोनी में। अकेले वो नहीं रह सकता, अकेले उसको डर लगता है। अभी तुम लोग नहीं है, सिर्फ यहाँ एक ही रहो, बाकी कोई नहीं रहो, क्या डर लगेगा? नहीं लगेगा? ऊपर में पूरा हॉस्टल में कोई नहीं रहे, सिर्फ एक रहे, पता चलेगा भाई घर में रो रो के आधा बिल्कुल हम घर आएंगे, तुम बोल रहा नहीं सर जगन्नाथ? यस सर, टीवी देखेगा। दूसरा क्या है? रॉड शेप। ये देखिए रॉड शेप है ना? रॉड है ना या नहीं है? रॉड मतलब क्या? सिलेंडर। अरे सिलेंडर देखिए उधर है ना, बस वैसे ही रॉड शेप। उसके बाद ये देखिए कॉमा शेप, है ना? अरे ये देखो नूडल्स खाए हो ना तुम लोग? तो बस देखो कितना बढ़िया, वैसे ना दिख रहा है ना नूडल्स जैसा, ठीक है? उसके बाद कौन है? हेलिकल शेप, है ना? यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्पाइरल शेप, ये देखिए नूडल्स का, और ये कॉमा शेप, ये कॉमा कॉमा देखिए दिख रहा है ना? और ये क्या है? हेलिकल, मतलब ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? चाइना फूड, है ना? चाइना वाले लोग कुछ भी खा जाते हैं, है ना? तो वो इधर से आया वो। आप तो सच्ची में तो क्या झूठ बोल रहे हैं? राक्षस हो गया है। तो अब एक चीज एक डर मारा है, क्या रहा? व्हाट इज मेंट बाय प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया? तो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का मतलब क्या? बोलो, प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है? बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? नाम सुना है कोई बैक्टीरिया का? हाँ, क्या होता है बैक्टीरिया का? अनजाना होने लगता है।
कलर चेंज करेगा। अरे बहरूपिया का मतलब समझते हो, अपना वो क्या करेगा, वो शेप चेंज कर लेगा अपना भाई, वो स्ट्रक्चर जो उसका जो ओरिजिनल जो अपीयरेंस है वो चेंज कर लेगा। और वो कब चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा पता नहीं, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कौन, गिरगिट, कौन बोला, ठीक है ना। जैसे जैसे देखना सीजन के हिसाब से, जैसे क्या होगा जब ये अभी जो वर्षा का सीजन आ गया है ना, तो देखना ग्रीन ग्रीन नजर आएगा वो, है ना। जब गर्मी का टाइम आएगा देखना ब्राउन ब्राउन नजर आएगा वो, अपना वो कलर चेंज कर लेगा, है ना, एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या, व्हाट इज मीन बाय प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कैसे भाई अभी तुम्हारा चेंज करेगा वो अपना शेप, तो क्या लिख रहा है, बैक्टीरिया एक्टिव ऑन चेंज इन देयर शेप, है ना, और कौन क्या लिख रहा है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। शेप को क्या करेगा वो अपना चेंज कर लेगा, उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, है ना। वो अपना शेप ही चेंज कर लेगा। क्यों चेंज करेगा, अरे बोलो क्यों चेंज करेगा, उसका मर्जी नहीं। जब उसको एडवर्स कंडीशन, हाँ जब उसको एडवर्स कंडीशन मिलेगा, तो एडवर्स कंडीशन में कोई जिंदा रह सकता है क्या, फिर उसको क्या सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना शेप को चेंज कर लेना पड़ेगा, अपना कलर को। वो गिरगिट जो रंग बदलता है क्यों बदलता है, ताकि उसको कोई मार ना दे। जो प्लांट्स में जो कांटे होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि उसको कोई जानवर खा ना जाए। तो हर किसी को क्या अपना प्रोटेक्शन का अधिकार है, समझे या नहीं समझे, बुझिलो अर्पिता, बुझिलो आज्ञा जगन्नाथ, सो जा तुम ससुराल में बैठा इधर। नहीं, कुछ होते हैं जो चेंज होते हैं, है ना, और कुछ क्या करते हैं, रेसिस्ट कर जाते हैं। जैसे क्या है, रोज 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 गाली दे रहे हैं, है ना, आलम से रोज गाली दे रहे हैं, एक बार क्या होगा, फिर एक साल बाद उन पर कुछ असर नहीं करेगा, बोलेगा भाई इसका आदत हो गया, बोलने का सारी बातें बोलने का इसका आदत हो गया, छोड़ो हटाओ, समझ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या, रेसिस्ट कर गया वो, और उसका असर नहीं पड़ रहा है, फिर उसको आपको हाई लेवल पे देना पड़ेगा फिर डोज, है ना। जो लेवल पे चल रहा था वो उस लेवल से क्या करना पड़ेगा, डोज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं जनरली जो होता है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोग के माइंड में जो चलता है जनरली वही बता रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ यू क्या लिखा है, प्लियोमॉर्फिक एक्टिव ऑन चेंजिंग देयर शेप, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, है ना। अभी मान के चलो दो तरह का हम लोग क्या है, या तो वेजिटेरियन या तो नॉन वेजिटेरियन, दो है ना एग्जांपल। ह्यूमंस की अगर बात करेंगे तो या तो वेजिटेरियन होगा या तो क्या होगा, नॉन वेजिटेरियन। अब मान के चलो तुम वेजिटेरियन हो, है ना, और तुमको खाना ना मिले, वेज वाला प्रोडक्ट तुमको मिले ही नहीं, बोल दिया जाए भाई अब इस साल तो खाना नहीं मिलने वाला वेज वाला प्रोडक्ट, तो क्या करोगे, वेजिटेरियन वेजिटेरियन करते रहोगे या नॉन वेज पे डिपेंड करोगे। पहले तो क्या सोचोगे भाई जिंदा बचेंगे तब तो फिर वेज वगैरह देखा जाएगा, है ना, फिर भगवान से माफी मांग लेंगे या फिर अगले साल देखा जाएगा, फिर भाई माफ हो जाएगा, है ना। समझ रहा है नहीं समझ रहा है। तो सरवाइव सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंडीशन पहला क्या आता है कि वो सरवाइव करना चाहेगा। हर किसी को मरने से डर लगता है ना, पहले वो सरवाइव करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ बैक्टीरिया भी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, क्यों अपना शेप को चेंज कर रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट और न्यूट्रिएंट्स, अगर एनवायरनमेंट चेंज वो अपने आप को चेंज कर लेगा, न्यूट्रिएंट अगर उसका चेंज हुआ तो अपने आप को क्या करेगा, चेंज कर लेगा, है ना, समझे। प्लियोमॉर्फिक क्यों चेंज करेगा अपने आप को, बोलो क्यों चेंज करेगा, एनवायरनमेंट और किसकी वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से, है ना, एनवायरनमेंट और किसकी वजह से, न्यूट्रिएंट की वजह से, वो क्या करेगा अपने आप को चेंज कर लेगा। हो गया, नायक हो गया, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है, यस सर, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है हिंदी या फिर बंगाली में बोले, बंगाली में बोले,
देखो कौन है एसिडोबैक्टर, कौन है एसिडोबैक्टर इज वन सच, क्या लिख रहा है, प्लेयोमॉर्फिक बैक्टीरिया, है ना। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है ना आपसे, भाई अब कौन है वो जो अपना क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से या न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, तो कौन चेंज करेगा, कौन, एसिडोबैक्टर, एक्टोबैक्टर नहीं, क्या एसिडोबैक्टर, है ना। एसिडोबैक्टर वो क्या करेगा, प्लेयोमॉर्फिक के अंदर आएगा वो, है ना, अपना शेप को चेंज करेगा एनवायरनमेंट के हिसाब से और अपने न्यूट्रिएंट के हिसाब से, बुझ लो। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, जिंदा रहना, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, जिंदा रहना, तब तो सारा ड्रामा होगा, एक तो मर जाएगा तो ड्रामा कौन करेगा, है ना। ये जितना चल रहा है भाई, मरने से लेकर मतलब जिंदा जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से मरने तक का, वो क्या ड्रामा ही तो है, सब कुछ नौटंकी तो चल रहा है, और क्या चल रहा है, वही है ना, तो कुछ और है क्या है, ठीक है। तो सम स्टाइलम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना, आर फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब है ना, ठीक है, लचीला रहेगा, रेफर टू एज, बोलो क्या है, स्पैरोकैट्स, क्या स्पैरोकैट्स, स्पैरोकैट्स, ठीक है। तो स्टाइलम जो बैक्टीरिया है, स्टाइलम का मतलब क्या, घुमा घुमा हुआ, है ना, नूडल्स के जैसा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो स्पैरोकैट्स, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पता ही है वो शेप ही क्या है, घुमा घुमा हुआ है वो भाई, स्पाइरल शेप का, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा वो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल। जगन्नाथ क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट एकदम साथ ही साथ पूछते जाइएगा, यहाँ का डाउट घर पे लेके मत जाइएगा, मतलब रूम पे लेके मत जाइएगा, यहाँ का डाउट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, बुझ लो। रूम पे लेके जाएगा सरदर्दी बढ़ेगा, पता नहीं यार मास्टर क्या पढ़ा दिया, क्या कर दिया, तो टेंशन हो जाएगा, एक तो वैसे भी भाई बायोलॉजी से परेशान है मुझे, है ना, ऊपर से और परेशान मलिक, मलिक बोल रहे हैं, मैं बायोलॉजी से परेशान है, यस सर, बायोलॉजी से परेशान है, यस सर, कितना परेशान है, बायोलॉजी से परेशान है, बायोलॉजी सब्जेक्ट से परेशान है, दोनों से परेशान, बोले क्या, मैथ चल रहा है, बोले तो बोले क्या, ठीक होना चाहिए, क्लास में काम अच्छे रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, मुझे ठीक है। तो क्या लिखा है, सम बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, है ना, और फिलामेंट लॉन्ग चैन, इसको एग्जांपल में क्या होगा, बोलो बोलो बिग्योटोआ, है ना, क्या बिग्योटोआ, है ना, क्या है, तो ये सब नाम खतरनाक खतरनाक है ना। जैसे आप लोग भी चले जाओ इंग्लैंड में, है ना, या कहीं और चले जाओ, आपका नाम कैसे बुलाएगा, बोलो, नीतीश कैसे बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, समझ गया ना, कैसे बुलाएगा, समझ गया ना, ठीक है। तो वैसे उन लोग भी क्या, उन लोग का नाम उन लोग का रखा हुआ नाम है, ठीक है, तो हम लोग कैसे सीधा सीधा मुंह से बोल सकते हैं उसको, समझ गया ना, वो जो रखा होगा वो अच्छे से उसके लिए अच्छा होगा वो नाम, हम लोग नहीं रखे भाई, तो हम लोग के लिए क्या हो, टेढ़ा है, क्या बोलता है, क्या ये एग्जांपल, हाँ वो तो है बिग्योटोआ, उड़िया में लिख लो, नहीं लिखा था, हो गया था सर, किसको पहचानते हो, ये मैगी देखे हो, है ना, तो बस एकदम देखिए एकदम सेम वैसा है या नहीं है ना, एकदम पक्का वही मैगी का फोटो है ये, है ना, 2 मिनट
तो बैक्टीरिया में अगर इंडिविजुअली या तो अकेला हो सकता है और एक, ठीक है, समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया क्या हो सकता है? अकेला भी हो सकता है, वो ग्रुप में भी हो सकता है। बैक्टीरिया क्या हो सकता है? अकेला भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। So the arrangement of bacteria in group depend upon the adherence of cells together after cell division. अब वो अगर चिपक सकेगा, है ना? अगर ग्लू ही नहीं रहेगा तो चिपकेगा क्या? अरे भाई हम यहाँ चाहेंगे भाई कि हाथ चिपका ले, चिपकेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है तो चिपकेगा ना? ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि भाई सरफेस मेरे एक सरफेस दूसरा सरफेस से वो एडहेयर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना? वही चीज यहाँ पे लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन ग्रुप डिपेंड अपॉन द एडहेरेंस ऑफ सेल्स टुगेदर आफ्टर सेल डिवीजन। वो साथ में चिपक के रहना चाह रहा है या अलग अलग रहना चाह रहा है? कौन? बैक्टीरिया, है ना? अगर चिपक के रह रहा है इसका मतलब क्या? क्लस्टर में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, और अगर अलग अलग रहेगा तो इंडिविजुअल रहेगा, है ना? वो उसके मन के ऊपर है। किसके मन के ऊपर? किसके मन के ऊपर? हाँ, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? कीटाणु, है ना? और वायरस को? वायरस को क्या बोलते हैं? जीवाणु। हाँ, कीटाणु, जीवाणु, अच्छा नहीं सॉरी, वायरस को विषाणु। हाँ, विषाणु। हो गया? नहीं सर? तो एडहेरेंस के बेसिस पे, है ना, कौन सा? कोकस बैक्टीरिया। कोकस मतलब जो कौन था? स्फेरिकल शेप का, गोल गोल जो बॉल है ना, देखो ना, गोल कौन सा बॉल? कॉर्केट वाला या फिर जो जिससे लोग बैट बॉल खेलते हैं, है ना? तो गोल गोल जो शेप का होता है, तो बैक्टीरिया में कैसा होगा? वैसे ही होगा, गोल गोल, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? कोकस। तो अब उसका जो है एडहेरेंस, मतलब एक साथ, तो पहला पहला कौन आ रहा है उसमें नाम? कौन आ रहा है? अरे कौन आ रहा है? उसके बाद डिप्लोकोकस, क्या आ रहा है? उसके बाद सार्किनोकोकस, है ना? उसके बाद स्टेफाइलोकोकस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस। फिर से बोलिए एक बार, आप लोग खाए हो या नहीं खाए? नहीं खाए हो, कब खाओगे? अभी टाइम है ना? सब एनर्जी उधर लॉस करके आ गया, ठीक है। पहला कौन है? मोनोकोकस। कौन है? अरे कौन है? मोनोकोकस। दूसरा कौन है? डिप्लोकोकस। अरे कौन है? डिप्लोकोकस। तीसरा कौन है? टेट्राकोकस। उसके बाद अच्छा कोकी है, ठीक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? ये कौन है? स्टेफाइलोकोकस। क्या? स्टेफाइलोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस क्या है? क्या है? स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद कौन है? कौन है? नाम याद हो गया या नहीं हुआ? तो कोकस का कितना फॉर्म? 6 फॉर्म, है ना? बेस्ड ऑन किसका? एडहेरेंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एडहेरेंस के बेसिस पे। कितना टाइप का होगा? 6 टाइप का। कितना टाइप का? 6, है ना? याद रखिएगा, ये सब आपको नीट लेवल पे काम नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है हल्का फुल्का कभी काम आ जाए, लेकिन आगे आपको लाइफ में जहां बढ़ते जाओगे ये चीज आपको काम आएगा। ये बेस है ना? बोलते हैं ना भाई, जब फाउंडेशन बढ़िया होगा ना तो बिल्डिंग जो है ऑटोमेटिकली बढ़िया होता है। तो फाउंडेशन खराब नहीं होना चाहिए, बुझ लो। ये साथ हो गया। तो मोनोकोकस में क्या होगा? अरे मोनोकोकस में क्या होगा? सिंगल सेल। मोनोकोकस में क्या हो जाएगा? सिंगल सेल। डिप्लोकोकस में क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ सेल्स। क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। डिप्लो का मतलब ही होता है क्या? 2, है ना? क्या होता है? 2। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, है ना?
उसके बाद कौन था, है ना? तो क्या होगा, 4 का ग्रुप टेट्रा का मतलब ही क्या होता है, 3। टेट्रा का मतलब 3 होता है। मार मार के खोपड़िया का मतलब घुमा देगा तेरा भी, है ना? 3 दिन तक वाइब्रेट करेगा दिमाग तेरा, ठीक है ना? टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, ये हेक्सा का मतलब 6, है ना? समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस में क्या होगा, बोलो, ए लीनियर चेन ऑफ सेल इन ए क्या सिंगल रॉड। मतलब देखा है ना वो, अरे क्या बोलते हैं वो, मंगलसूत्र वाला देखे हो ना, तो उसका भाई एक साइड से एंड को खोल दो, ठीक है? तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर, है ना, मतलब दिस एंड से दिस एंड तक, है ना? तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा एक लॉन्ग चेन है, ठीक है? तो वैसे ही रहेगा ये भी, कौन, स्ट्रिप्टोकोकस, ठीक है? कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकता है, कोई दिक्कत अरे है तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार नहीं। इसके बाद कौन है, स्टेफाइलोकोकस। इसमें क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस में क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। कौन सा सेल्स का, कौन सा सेल, अरे कौन सा सेल, बैक्टीरियल सेल भाई। किसका बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं, तो कौन सा सेल होगा, बैक्टीरिया ही तो होगा, है ना? कौन सा सेल, बैक्टीरियल सेल, ठीक है? उसके बाद क्या है, सार्किन। तो सार्किन में क्या लिखा है, सेल अरेंज इन, क्या लिख रहा है, क्यूब्स ऑफ 8, है ना? क्या लिख रहा है, सेल्स अरेंज इन, क्या लिख रहा है, क्यूब्स ऑफ 8। ठीक है, क्लियर है, कुछ गड़बड़? तो कोकस कितना टाइप, कौन कौन, तो मोनो का मतलब, मोनो का मतलब, डिप्लो का मतलब, डिप्लो का मतलब भाई थोड़ा हिंदी में बोल ले, डिप्लो का मतलब 2, है ना? टेट्रा का मतलब 4, स्ट्रिप्टोकोकस का मतलब लॉन्ग चैन होगा, स्टेफाइलोकोकस में क्या होगा, इरेगुलर होगा, मतलब जो चैन होगा वो टूटा टूटा हुआ होगा, है ना? और उसके बाद सार्किन में क्या होगा, सेल अरेंज इन क्यूब ऑफ 8। 8 जो है वो क्या रहेगा, एक जगह पे जमा रहेगा, है ना? बुझलो, इसको पहचान रहे हो, देख रहे हो ये सब कितना अच्छा अच्छा है ये लोग, है ना? और क्या है, देख रहे हो, सार्किन को भी देख लो, नहीं वो ऐसे पहले वो अब क्या है, डिस्प्लेस फॉर्म, है ना? कौन सा, कौन सा फॉर्म, क्या बोल रहे हैं, चले तो वर्षों तक नहीं तो, अरे चले तो
तो वर्षों तक, नहीं तो एक स्टेटमेंट बोलो। अरे चले तो वर्षों तक, नहीं तो परसों तक, है ना। 2 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। अरे तो चलेगा तो फिर भाई इतना टाइम तक चलेगा कि भाई वो तुम विश्वास नहीं कर सकता। क्या बोल, ठीक है। अब आ जाओ बेसिलस फॉर्म में। उसका बेसिलस फॉर्म, बेसिलस मतलब क्या, कौन सा शेप, रॉड शेप। कौन सा शेप, रॉड शेप। बेसिलस का मतलब नीतीश बाबू रॉड शेप, है ना। एक हमारे बिहार में भी है नीतीश बाबू, है ना। कौन है बिहार का चीफ मिनिस्टर, है ना, पलटू बाबा, ठीक है। तो द बेसिलस फॉर्म एग्जिस्ट एज, क्या लिख रहा है, पहला क्या, मोनोबेसिलस, दूसरा डिप्लोबेसिलस और तीसरा स्ट्रिप्टोबेसिलस। अब देखो नाम में कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। वहां क्या था, स्ट्रिप्टोकोकस था, यहाँ पे कौन है, स्ट्रिप्टोबेसिलस। तो यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, है ना, समझे। तो याद रखना है कि बेसिलस कहाँ पे लगेगा और फोकस कहाँ पे। तो बेसिलस कहाँ पे, जहाँ रॉड शेप होगा वहां पे स्ट्रिप्टोबेसिलस, जहाँ पे गोल शेप होगा, स्फीयर शेप होगा, वहां पे स्ट्रिप्टोकोकस। घर पे रख के आया क्या दिमाग को, अरे या पैरासाइट्स वगैरह चला गया दिमाग में, हाँ। तो मोनोबेसिलस का मतलब क्या, ए सिंगल एलोंगेटेड सेल। मोनो का मतलब ही क्या होता है, जहां मोनो आ गया इसका मतलब क्या, एक का बात कर रहा है भाई, है ना। तो मोनोबेसिलस क्या लिख रहा है, मोनोबेसिलस। तो बेसिलस का मतलब क्या, रॉड शेप बैक्टीरिया जो है, तो क्या लिख रहा है, सिंगल एलोंगेटेड सेल, है ना। मोनोबेसिलस का मतलब सिंगल एलोंगेटेड सेल। दूसरा क्या लिख रहा है, डिप्लोबेसिलस, मतलब क्या होगा, पेयर्ड सेल ऑफ बेसिलस। क्या लिख रहा है, पेयर्ड सेल ऑफ बेसिलस। क्या लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन है, स्ट्रिप्टोबेसिलस। ये क्या होगा बोलो, किसमें होगा, चैन होगा, किसमें होगा, चैन में। चैन का मतलब क्या, लिंक होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, शेप में कोई कंफ्यूजन, तुम्हारा नाम भूल गए, जी डबल ई आई, इसका नाम निहारिका, फूलों का तो याद है, बॉय में सबका याद है। हो गया, यस। तो इसको देखिए क्या हो गया, हो गया। स्ट्रॉ नहीं आता, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अरे लिंक रहेगा, जैसे देखो ये है, इसके साथ ये लिंक कर दो, है ना, फिर इसके साथ एक और लिंक होके जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग है ना, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रॉ ही बनेगा, है ना। वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रॉ ही तो बनेगा। ये भाई अगर छोटा साइज इसको कर दो, क्या दिखेगा, स्ट्रॉ जैसा लगेगा। स्ट्रॉ का मतलब क्या, वो जो होल होता है, देखो पाइप जैसा रहता है, है ना, तो वैसे ही है, ठीक है। तो चैन ऑफ बेसिस आर रिपेयरिंग लाइक स्ट्रॉ, ठीक है, बुझी लो। है ना, दिख रहा है सेप, ये सब है क्या, ये सब जो इतना अच्छा अच्छा दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं, इतना हैंडसम है, इतना स्मार्ट है, ये सब क्या है, बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया है ना। और इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे, ये लोग हमारे पूर्वज थे, है ना। ये इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे क्लास 12, ठीक है। ये हमारे कौन थे, पूर्वज, ठीक है। बोलिएगा सर, ठीक है। तो स्पाइरल फॉर्म जो रहेगा क्या रहेगा, बोलो, स्पाइरल फॉर्म में क्या है भाई, विब्रियोट, है ना। तो विब्रियोट में क्या हो जाएगा, सेल हैविंग लेस देन, क्या लिखेगा, 1 कंप्लीट ट्विस्ट, मतलब ठीक है, मोड, है ना, होते ना ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, है ना।
ठीक है, क्या बोलते हैं स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है, मतलब एक कहानी में एक मोड़ आने वाला है, बुझ लो क्या आने वाला है, मोड़ आने वाला है। इधर क्या है, सिंगल ट्विस्ट है ना, क्या लिखा है, सेल हैविंग लेस देन वन कंप्लीट, क्या लिखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा बोलो, सेल दैट है, क्या लिख रहा है, मोर देन वन कंप्लीट है ना, ए डिस्टिंक्ट हेलिकल सेल। और क्या है, स्पैरो कैट में क्या लिख रहा है, स्प्लेंडर है ना, सॉरी स्प्लेंडर बोल रहे, स्प्लेंडर है ना, लॉन्ग एंड क्या और स्क्रू, स्क्रू जानता है ना, अरे जिसको दीवार पे वो है ना स्क्रू मतलब समझते हो, देखो ना उसमें कैसे बना हुआ रहता है थ्रेड है ना, तो वैसे वो घुमा हुआ रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, पहला तुम्हारा स्प्लेंडर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, और स्क्रू शेप का हो सकता है, ठीक है। कॉर्क स्क्रू का मतलब अरे जिसको आसानी से क्या कर सके, दीवार पे जो घुमा घुमा के इंटर कर सके है ना, और फिर जब जरूरत पड़े उसको बाहर कर सके। स्क्रू का मतलब ही वही होता है ना, घुमा घुमा के उसको अंदर ले जाओ, घुमा घुमा के क्या करो बाहर ले जाओ, बुझे ना। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मलिक नायक, देखो नायक, मकड़े का 8 पैर होता है, मतलब होता है, मकड़े का 8 पैर होता है, मतलब होता है, इसमें समझने वाली कोई बात है क्या, तो भगवान बनाया 8 पैर होता है, मतलब है ना। कहाँ गए हो गए, हम तो कुछ भी नहीं ना, मतलब उंगली तो यहाँ लेके गए तो भी गायब हो गया, हो गया देव प्रकाश, हो गया, नींद आ रहा है तुमको नहीं, हो गया नहीं सर, ये देखिए ठीक है, ये तीनों सेम है, पहचान लीजिए है ना। सबसे पहला कौन है, विब्रियोइड, दूसरा कौन है, तीसरा क्या है, तो बोले थे ना पहला जो विब्रियोइड था वो क्या था, एक राउंड को भी पार नहीं कर पाएगा है ना, वो मतलब क्या होगा, सिंगल ट्विस्ट को भी पार नहीं कर पाएगा है ना। स्पाइरल में क्या था बोलो, पार कर जाएगा, एक से ज्यादा ट्विस्ट होगा उसमें, और स्पाइरल में क्या ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है ना, घुमाव पे घुमाव है ना, ठीक है, टर्निंग पे टर्निंग आता है जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्क्रू शेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्रू शेप बोलेंगे, जो क्या आएगा सारे टाइप है ना। तो घूमते जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्रू बन जाएगा ना वो, बुझ लो। देखो उसका भांग खा के आइए क्या, अरे में क्या बदलता है, अरे सिर्फ शेप ना बदलता है, एनवायरनमेंट को देख के और किसको देखकर, न्यूट्रिएंट्स को देख है ना, वो क्या बदलेगा, अपना शेप बदलेगा, तो साइज एंड शेप, तो वहां लिखा हुआ ही नहीं था, क्या पक्का यही है क्या, सॉरी
थैंक यू। क्या थैंक यू? हाँ और आगे पढ़ना है, पढ़ेगा ना? देखो उधर बंदर लोग लटक गया।